अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड कॉन्ग्रुएंस एंगल के बारे में। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वो कौन से एंगल होते हैं जो वर्टिकली अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है जिसमें ये कह रहा है कि द एंगल हुज आर्म्स, हमने आर्म्स के बारे में पढ़ा कि जो है ना, आगे समझाता हूँ आर्म्स क्या होता है। फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। ठीक है, टू पेयर्स बने हुए हैं जो कि अपोजिट रेज हैं, आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिंपली हम उनको क्या कहते हैं, वर्टिकल एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में देता हूं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसने बोला कि टू अपोजिट रेज। ठीक है, टू अपोजिट रेज हमारे पास कौन से होंगे। ठीक है, देखें टू अपोजिट रेज का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक रेज ये बन गया और एक रेज हमारे पास ये बन गया। ठीक है, दोनों वर्टिकली अपोजिट हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक यूँ आ गया, एक यहाँ से यूँ आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपोजिट जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। मैं इनको समझने के लिए नाम दे देता हूँ, ए से बी तक और सी से डी तक। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब देखें तो एडजेसेंट एंगल के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो अगर मैं इनकी वो निकालूं, वो क्या कि ये एंगल हम किस तरह वर्टिकली अपोजिट एंगल किस तरह होंगे। ठीक है, तो देखें ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है, ओ से ए एंड ओ से बी इज़ अ पेयर ऑफ अपोजिट रेज। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। इस तरह ओ से बी एंड ओ से डी इज़ अ अपोजिट रेज है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट रेज है। और ए से बी तक लाइन है और सी से डी तक एक हमारे पास लाइन है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखें, अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इसको जो है ना हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये अपोजिट वर्टिकली एंगल है। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल के बारे में हमने पढ़ा था, तो बिल्कुल सेम टू सेम ये एडजेसेंट एंगल की तरह है, मगर यहाँ पे एंगल एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल का मतलब क्या है कि देखें अगर मैं इनका वो बनाऊँ बाय फिगर के ज़रिए, मैं इनको अगर मेजरमेंट करूँ तो एंड बी ओ डी। ठीक है, देखें तो ये हम ये कह सकते हैं कि ए ओ सी एंड बी ओ डी इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे भी हमारे पास कोई एंगल हो सकता है थीटा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास कोई थीटा हो सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के ए ओ सी एंड बी ओ डी एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। तो इस तरह एक और भी तरीका हमारे पास हो सकता है समझने के लिए कि भाई एक तो ये हो गया ना ए ओ सी और बी ओ डी, दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि ए ओ डी एंड सी ओ बी। तो ये दोनों भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकते हैं। क्यों कि ये भी हमारे पास यहाँ पे एंगल है ना। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं ए बी नहीं 1 2 3 4। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 जो है ना आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ए 1 2 जो है ना आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, यकीनन वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में समझ में आया होगा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल हम किसे कहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। थैंक यू।